दोस्तों, कई लोगों के हाथों में आपने ये एम का निशान देखा होगा और ये एक्स का निशान देखा होगा। हमें आग्रह किया गया कि आप इन निशानों के बारे में बताएं। पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। पहले हम हस्तरेखा की थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी देंगे ताकि आपको ये दोनों निशान समझने में आसानी हो जाए, और यदि आप चाहेंगे तो हम आगे हस्तरेखा के सेशन को शुरू करेंगे और आपको पूरी हस्तरेखा सिखाएंगे। हस्तरेखा की कुछ ब्रीफ जानकारी हम अगले सेशन में देंगे। जिसे आप देख रहे हैं हाथ के अंदर, इसको पहली रेखा यानी जीवन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का अस्तित्व सबसे ज़्यादा है लाइफ में, क्योंकि इसे लाइफ लाइन इसीलिए बोला जाता है। इसका छोटा बड़ा होना हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये जो आप दूसरी रेखा देख रहे हैं, इसको हृदय रेखा कहा जाता है। ये हमारे भावनाओं की रेखा होती है, हमारी फीलिंग्स की रेखा होती है। ये हमारे दिल की रेखा होती है, जो ये बताती है कि हमारे दिल में क्या विचार है, हम किस तरह से दूसरों के साथ डील करते हैं। ये तीसरी रेखा जो आप देख रहे हैं, दोनों रेखाओं के बीच में, इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, यानी माइंड लाइन, या फिर कुछ लोग इसे ब्रेन लाइन भी बोलते हैं। ये रेखा हमारे दिमाग में चलने वाले विचारों के बारे में बताती है कि हम किस तरह से सोचते हैं और भविष्य में हम किस तरह से अपने विचारों को मूर्त रूप देंगे। ये जो आप चौथी रेखा देख रहे हो, इसे भाग्य रेखा कहा जाता है, जो बीच वाली उंगली या फिर तर्जनी, इन दोनों उंगलियों के बीच से मणिबंध तक जाती है और बीच में छोटी या बड़ी हो सकती है अकॉर्डिंग टू पीपल, यानी लोग जिस तरह के हैं उसके हिसाब से ये रेखा छोटी और बड़ी हो सकती है। यह रेखा हमें दर्शाती है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों के प्रतिफल, यानी जो हमने काम किया है उसका परिणाम कैसा मिलेगा हमें। ये रेखा वही बात को दर्शाती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि लोग इसे भाग्य रेखा समझने के कारण कई बार ये समझ लेते हैं कि ये रेखा अगर अच्छी है तो भाग्य बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये रेखा हाथ में नहीं भी है तो इस तरह के लोगों का भाग्य भी बहुत अच्छा होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो अमीर हैं और उनके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाग्य रेखा अमीरी की रेखा होती है। भाग्य रेखा उन परिणामों की रेखा होती है जो काम आप करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ये रेखा जो आप रिंग फिंगर के नीचे देख रहे हैं, इसे सूर्य रेखा कहा जाता है। ये लाइन ऑफ फेम होती है। इस अकेली रेखा के होने से कई बार आपको बहुत अच्छा फेम मिलता है। अगर इस पर कोई कट वगैरह कुछ आ जाए तो वो डी फेम का कारण भी बनती है। लेकिन ये रेखा एक और चीज़ दर्शाती है कि आप में टैलेंट है। टैलेंट किस तरह का? कोई ऐसा हुनर है जो आप, जिस हुनर के कारण आप पॉपुलर हो सकते हो। जैसे सरकारी अधिकारियों के हाथ में ये रेखा काफ़ी लंबी होती है और उनमें हुनर होता है प्रशासन को संभालने का। बिजनेसमैन्स के हाथ में भी ये सनलाइन अच्छी मानी जाती है। चलिए हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम अगली रेखा पर चलते हैं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इसे विवाह रेखा या प्रणय रेखा कहा जाता है। छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के बीच में ये आती है। इससे एक कैलकुलेशन निकाली जाती है कि शादी कब होगी। एक और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार लोगों के हाथ में ये 2 या 3 होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनकी 2-3 शादियां होंगी। ये और भी साइन हाथ के अंदर होते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि 2 शादी होगी या नहीं होगी। अगली रेखा जो है उसे मंगल रेखा कहा जाता है। यह जीवन रेखा के अंदर होती है। इसे शुक्र प्रदेश कहा जाता है जिस जगह पर यह रेखा होती है, अंगूठे के बगल में। इस रेखा की खासियत क्या है? जीवन रेखा में कई बार टूट फूट हो जाती है। तो अगर ये रेखा पड़ोस में है तो ये एक सपोर्टिव लाइन होती है। जो आपके पूर्वज हैं, जैसे आपके माता पिता, या तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जिसके कारण उनका आशीर्वाद आपको मिला है, तो ये रेखा मंगल रेखा आशीर्वाद स्वरूप मिलती है। और ज़्यादातर ये रेखा उन्हीं लोगों के हाथों में होती है, या तो वो खुद पूजा करते हैं और या फिर उनके माता पिता पूजा करते हैं। उनका ईश्वर पर विश्वास होता है। कुल मिलाकर ये रेखा आपकी लाइफ लाइन को सपोर्ट करती है। ये जो आप हथेली के नीचे रेखाएं देख रहे हैं 3, इन्हें मणिबद्ध रेखाएं बोलते हैं। ये रेखाएं दरअसल अपने जीवन में जो ये 7 रेखाएं मुख्य रेखाएं होती हैं, इनके अनुसार रिजल्ट देती है। जैसे अगर एक रेखा है, 2 रेखा है, 3 रेखा है, मान लो एक रेखा है तो वो एक 25 वर्ष की आयु तक क्या क्या परेशानी आएगी इस बारे में इंडिकेट करती है। दूसरी रेखा है तो 50 साल तक, तीसरी रेखा है तो 75 साल तक, और कई बार 4-4 रेखाएं होती हैं तो उनके अपने अलग अलग रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे 4 रेखा है तो फिर इसका मतलब है कि ऐसे लोगों के कन्या संतान ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से इस
मणिबद्ध रेखा के बड़े सारे इफेक्ट्स हैं, हम इनमें आगे चर्चा करेंगे। यहाँ आपको मणिबद्ध रेखा और जीवन रेखा के बीच में से आड़ी रेखा आपको एक जाती हुई नजर आ रही है छोटी उंगली की तरफ। ये रेखा जो है इसे स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि ये रेखा बहुत तेजी से बदलती है और कई बार तो 2 घंटे के अंदर ये रेखा बदल जाती है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने वाला हो तो 2 घंटे में ये रेखा बदल जाएगी, हाथ पे छप जाएगी। संवेदनशील व्यक्ति के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके हाथ टाइट होते हैं, कड़े हाथ होते हैं, उनमें थोड़ा कम होता है। लेकिन ये रेखा कोई भी बीमार पड़ने वाला होगा और मुलायम हाथ वाला व्यक्ति होगा तो आप जाकर तुरंत उसकी ये हाथ स्वास्थ्य रेखा देखिए। अगर ये उभर गई है यानी टूट फूट हो गई है इसके अंदर, तो समझिएगा कि भैया ये व्यक्ति बीमार पड़ने वाला है या इसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो। लेकिन अगर ये रेखा स्ट्रांग हो गई है तो समझिएगा कि ये व्यक्ति जल्दी ठीक होने वाला है। अब ये आप एक निशान देख रहे होंगे, ये एक एम का निशान है जिसमें हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये चारों रेखाओं से मिलकर एक निशान बन रहा है। इस निशान का क्या मतलब है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो ये निशान कोई पुरानी पुस्तकों में मिलता नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग इसको कहने लगे हैं कि यदि हाथ में एम का निशान हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति में साहस होता है, ऐसा व्यक्ति चुनौतियों से घबराता नहीं है, समाज में इसका मान सम्मान होता है, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इसने मेहनत ज़रूर की होती है, और ये लोग किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं और खुद का रास्ता खुद बनाते हैं, मतलब स्वयं का रास्ता बनाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा कम अच्छा होता है। ये लोग शांत और सज्जन होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। तो और एक और बात कि इस तरह के लोग व्यवहारिक होते हैं, इसलिए ये लोग जो है किसी के भी झूठ को भांप लेते हैं। पुरानी किताबों में इस एम का कहीं कोई खास वर्णन मिलता नहीं है, क्योंकि यह 4 रेखाओं से मिलकर बनता है और उन 4 रेखाओं में हृदय रेखा सीधी होती है, मस्तिष्क रेखा सीधी होती है, भाग्य रेखा सीधी होती है जो राहु क्षेत्र से उठती है। इनका स्वभाव इस तरह का बता दिया जाता है, क्योंकि जब हृदय रेखा सीधी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, साथ ही कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है और बिल्कुल स्ट्रेट टू फॉरवर्ड विचारों का होता है, जिसके कारण कई बार लोग ये कह देते हैं कि इस तरह के व्यक्ति रोमांटिक नहीं होते, क्योंकि ये नियम कायदे कानून का बड़ा फॉलोअप करते हैं। सीधी मस्तिष्क रेखा होने पर भी इसी तरह के परिणाम देती है। अब हम देखते हैं कि भाग्य रेखा जो है वो राहु क्षेत्र से निकलती है, जिसके कारण इस तरह के लोगों को प्रारंभिक जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब ये लोग कामयाब होते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी स्थिर होती है। आपने इस तरह के मिस्टीरियस क्रॉस देखे होंगे, ये हाथ में अलग अलग जगह पर होने पर अलग अलग परिणाम देते हैं। इन्हें मिस्टीरियस क्रॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये क्रॉस हाथ पर होते हैं तो आदमी ईश्वर पर विश्वास करने वाला या थोड़ा सा ऑकल्ट साइंस की तरफ उसका झुकाव होता है, अंधविश्वासी होता है। और देखिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग उनके हाथ पे इस तरह का क्रॉस कहीं ना कहीं मिलेगा ही इन दोनों रेखाओं के बीच में। कई लोगों का मानना है कि भाई ये क्रॉस जो है ज़िंदगी में बहुत अपार सफलता देता है या फिर आपको जो है करोड़पति बना देता है, पर ऐसा नहीं है। इस क्रॉस का हर जगह होने पर अलग अलग परिणाम है। इस निशान की आम अवधारणा क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथ में यह निशान होता है उनकी मैरिज लाइफ अच्छी होती है, उनका पार्टनर उन्हें अच्छा मिलता है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, नेता होते हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं और इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। हाँ, इस बात पर मैं पूरी तरह एग्री करूँगा कि इनकी सिक्स सेंस अच्छी होती है। ये लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। एक बात तो तय है कि हर किताब में इस तरह के निशान को मिस्टीरियस साइन कहा गया है, यानी रहस्यमय निशान। इसका मतलब ये है कि इस तरह के लोगों को रहस्य सुलझाने में बड़ा आनंद आता है। अब ये निशान कहाँ है, उस हिसाब से ये रिजल्ट देता है। आप ये एक्स का निशान देख रहे होंगे जिसमें मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में एक्स बना हुआ है। ये एक्स जो है बेसिकली आपको भावुक बनाता है। हालांकि इस तरह के लोगों में इंट्यूशन पावर तो होती है, नो डाउट, लेकिन इसमें सेंटिमेंट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क का झुकाव उनके दिल की तरफ ज़्यादा होता है। अगर इस तरह से हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अंतर काफ़ी है और उसके अंदर एक्स बना हुआ है, तो फिर ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं। पर जो मेन चीज़ है ना, सुपरस्टिशन, वो इनके अंदर बना होता है। थोड़े बहुत अंधविश्वासी होते हैं और देखिए साहब, विश्वास होना बहुत ज़रूरी, चाहे वो अंधविश्वासी क्यों ना हो। और यही कारण है
कि इस तरह के लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत के बावजूद कामयाब होकर उभर कर सामने आते हैं। ये जो निशान आप देख रहे हैं हथेली के अंदर बृहस्पति पर्वत यानी तर्जनी के नीचे अगर ये बना हो तो ऐसे लोगों में धर्म के प्रति बहुत ज़बरदस्त आस्था होती है। पहले से इनको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, यानी एक तरह से ना देजा वू ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आने लगते हैं। ये जो आप निशान देख रहे हैं, इस तरह के लोग येन केन प्रकारेण अपने आप को सफल बनाते हैं। यानी ये लोग ज्योतिष, आध्यात्म दोनों पर विश्वास करते हैं और ध्यान पर भी ये लोग विश्वास करते हैं। अगर यही साइन जैसे जैसे तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर की ओर जाएगा तो व्यक्ति धर्म के प्रति आस्थावान ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसका धर्म के तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। और अगर यही साइन सूर्य की तरफ यानी कि रिंग फिंगर की ओर जाएगा तो फिर उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति आध्यात्म, ध्यान और मेडिटेशन और रूढ़ियों को तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। देखिए इस तरह के यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये निशान रिंग फिंगर के नीचे है। रिंग फिंगर के नीचे वाले लोग ध्यानी लोग होते हैं। इन लोगों को देखिए, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि ये लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं, बल्कि ये रूढ़िवादी विचारधाराओं से बंधे नहीं होते हैं। ये लोग नए रास्ते ढूंढने का हमेशा प्रयास करते हैं। इसके कारण कई बार इन्हें बदनामी भी मिलती है, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते। यही सबसे बड़ी खास। इस तरह का क्रॉस बहुत ही रेयर पाया जाता है। ये क्रॉस अगर किसी के हाथ में है तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत करोड़पति होता है। मतलब वो लोग पैसे के पीछे एक तरह से फॉन्ड पागल होते हैं। या तो वो पैसे के पीछे पागल होंगे, या फिर नॉलेज के पीछे पागल होंगे, या फिर ताकत के पीछे पागल होंगे। बस इनको जो है और कुछ नहीं चाहिए। और इतने ज़्यादा उनकी तरफ उनका झुकाव होता है क्योंकि अब इनमें बुध और मंगल दोनों का प्रभाव आ गया है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो उस चीज़ को पाने की लालसा होती है ना, वो एकदम एक्सट्रीम होती है। तो ये निशान बहुत ही कम लोगों के हाथ में देखा जाता है, बहुत ही कम। अगर इस तरह के लोग ज्योतिष में चले गए तो भाई साहब उन्होंने जो बोल दिया ना वो सच हो जाना है। ये लोग अघोरी वगैरह ये सब बहुत अघोरी वगैरह के हाथों में इस तरह के निशान आपको मिल जाएंगे। तो होप मुझे लगता है कि आपको ये क्रॉस क्लियर होगा। वैसे हथेली पर और जगह भी क्रॉस होते हैं जिनके अपने मतलब होते हैं, लेकिन ये मिस्टीरियस क्रॉस की जो लाइन है ना, इसको लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न है। तो आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।